ना टॉपिक पे आते हैं। लास्ट सेशन में हमने जो डिस्कस किया था उससे हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। हमने बेसिक कॉन्फ़िगरेशन कर लिया था उस्मान, एक बार चेक कर लेते हैं लास्ट टॉपिक। वेट, लास्ट टॉपिक की जो वीडियो है उसको देख लेते हैं हम लोगों ने क्या कवर किया। कंट्रोल प्लेन और डेटा प्लेन हमने डिस्कस कर लिया था। पैकेट फ्लो हम लोगों ने बात कर लिया था। फिर ओके, फाउल को भी हमने एक्सेस किया था। मैनेजमेंट इंटरफेस आईपी एड्रेस चेंज किया हमने। हम लोगों ने सिर्फ मैनेजमेंट इंटरफेस पे आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन किया था, राइट उस्मान? यस सर। यस सर। और उसे एक्सेस करने की कोशिश की, बस हम लोगों ने इतना ही टास्क परफॉर्म किया है आई थिंक। ओके, चलते हैं यहाँ से कंटिन्यू करते हैं। वेट, स्लाइड आप लोग से शेयर है, ठीक है? तो आप लोग जब लैब कर रहे होगे तो ये तीन स्लाइड आपको हेल्प करेगी। लैब पार्ट 1, लैब पार्ट 2 और लैब पार्ट 3, वो आप लोग को जो मैंने शेयर किया उसमें मिल जाएगी। अंकित, उस्मान, ठीक है? ओके सर। आते हैं ओके। टॉपिक में। तो पहले तो मैं पोलो ऑल्टो एक्सेस कर लेता हूँ। सिंपल सी टोपोलॉजी है और इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। एक पोलो ऑल्टो फाइबर डिवाइस है, ठीक है? हमारे पास जिस टोपोलॉजी पे अभी काम करना है उसमें एक पोलो ऑल्टो फाइबर डिवाइस है। ये आपका मैनेजमेंट पोर्शन जिससे आप पोलो ऑल्टो फाइबर बॉक्स को एक्सेस करते हो। ये पोर्शन आपका लैन पोर्शन है जहां से हम लोग ट्रैफिक इनिशिएट करके देखेंगे, वैन के साइड में जाने की कोशिश करेंगे। और ये आपका इंटरनेट साइड है। सो ईथरनेट 1/2 हमारा इंटरनेट पोर्शन के लिए है। 1/1 हमारा लैन इंटरफेस के लिए, लैन नेटवर्क के लिए है। और जो मैनेजमेंट पोर्ट है वो हमारा कंट्रोल प्लेन या मैनेजमेंट के लिए है। तो अभी मैंने पोलोल्टो को स्टार्ट किया है और जो लास्ट सेशन में पोलोल्टो हम लोगों ने यूज किया था ये वही है, क्योंकि आपको यहाँ पे बैनर दिख रहा होगा, वेलकम टू पोलोल्टो। मैं लॉग इन कर लेता हूँ और ग्राफिकली इसे एक्सेस करने की कोशिश करते हैं इस विंडो मशीन से। आईपी एड्रेस आई थिंक हम लोग 199 यूज कर रहे हैं। यस सर। वेट, मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है, ठीक है? नो, अब आते हैं यहाँ पे स्लाइड पे। सो अब बात करते हैं कैसे किसी सर्विस को हमें डिसेबल या इनेबल करना होता है। अंकित, उस्मान, ये ओके। ग्राफिकली जैसे फॉर एग्जांपल लास्ट सेशन में मैंने कहा था कि जो मैनेजमेंट पोर्ट होता है बाय डिफॉल्ट उस पे तीन सर्विसेज इनेबल होती हैं। HTTPS, SSH और एंड पिंग, ये तीन सर्विसेज इनेबल होती है बाय डिफॉल्ट ऑन मैनेजमेंट पोर्ट। अब आपको लगता है कोई और सर्विस यहाँ पे इनेबल करनी है, जैसे आपको HTTP की सर्विस इनेबल करनी है या आपको टेलनेट की सर्विस इनेबल करनी है या कोई और सर्विस आपको इनेबल करनी है, तो दो ऑप्शन है। या तो आप ग्राफिकली कर लो और या तो आप CLI कमांड से। तो पहले ग्राफिकल पेज को देखते हैं। वेट, डिवाइस टैब, यहाँ पे आप पोलोल्टो पे आपने लॉग इन किया है, डिवाइस टैब पे आप जाते हो, सेटअप, इंटरफेस और ये मैनेजमेंट। लास्ट सेशन में हम लोगों ने ये सर्विस को इनेबल किया था ग्राफिकली, उस्मान याद है आपको? यस सर। ग्राफिकली यानी अगर मुझे कोई भी सर्विस ग्राफिकली अगर मुझे इनेबल करना है तो सिंपल सा टास्क है, आप चेकबॉक्स लगा दो, चेकबॉक्स लगा दो, क्लिक ऑन ओके, और ये कमिट बटन आपको दिख रहा है। जब भी कुछ भी आप चेंजेस करते हो इन पॉलो ऑल्टो फावल, मैंने आपको बताया था कि आप कमिट करते हो उस कॉन्फ़िगरेशन को, लाइव करते हो। तो चेकबॉक्स लगाया आपने, क्लिक ऑन ओके और कमिट, ये ग्राफिकल पेज है। लेकिन अगर मुझे कोई सर्विस को इनेबल करना है थ्रू CLI कमांड, जैसे ये एक सर्विस है यहाँ पे टेलनेट सर्विस, मुझे इसको इनेबल करना है थ्रू CLI कमांड। तो कमांड सिंटेक्स क्या है? पॉलो ऑल्टो फावल पे सबसे पहले हमें कॉन्फ़िगरेशन टैब में जाना होता है। कॉन्फ़िगरेशन टैब कमांड क्या है? सेट डिवाइस कॉन्फ़िग सिस्टम सर्विस।
अब आप क्वेश्चन मार्क टाइप करोगे तो जितनी भी सर्विसेज यहाँ पे है वो आपको मिल जाएंगी, जितनी भी सर्विसेज, ये सारी सर्विसेज हैं। मुझे अभी मेरा टास्क क्या है, मुझे इनेबल करना है टेलनेट की सर्विस, तो आपको लिखना है यहाँ पे डिसेबल, डिसेबल टेलनेट नो। कमांड सिंटेक्स क्या है, मैंने कहा सेट डिवाइस कॉन्फ़िग सिस्टम सर्विस डिसेबल टेलनेट नो। अब आप क्वेश्चन मार्क एक बार टाइप करो यहाँ पे, नो के पहले आप क्वेश्चन मार्क टाइप करो, देखो दो ऑप्शन, यस और नो। यानी अगर आपको इनेबल करना है तो नो टाइप करना है, और अगर डिसेबल करना है तो यस। क्लियर है अंकित, उस्मान? यस सर। यस सर। तो मैंने नो टाइप किया, और मैंने आपसे कहा था जब भी कुछ भी आप चेंजेस करोगे आपको उस कॉन्फ़िगरेशन को कमिट करना हो, तो कमिट कर लेते हैं और एक बार इस पेज को रिफ्रेश कर लेते हैं। अभी तो हम लोग को टेलनेट नहीं दिख रहा है यहाँ पे, पर जैसे ही ये कमिट होगा एक बार इस पेज को रिफ्रेश करके देख लेते हैं। ये थोड़ा टाइम लेगा, तब तक हम लोग स्लाइड पे आते हैं। तो देखो ये कमांड सिंटेक्स है, सेट डिवाइस कॉन्फ़िग सिस्टम सर्विस डिसेबल टेलनेट और डिसेबल एचटीटीपी, डिसेबल एचटीटीपीएस, यस और नो, वो आप डिसाइड कर सकते हो। अगर आपको सीएलआई कमांड के थ्रू ये देखना कि कौन कौन सी सर्विसेज अभी इनेबल है, ग्राफिकली तो सिंपल है। ग्राफिकल में गया यहाँ पे इंटरफेस, और यहाँ मैनेजमेंट पे मैंने क्लिक किया, या मुझे सामने यहाँ पे दिख रहा है ये सर्विसेज का ऑप्शन, कितने सर्विसेज अभी इनेबल है। अगर आपको वही सारी सर्विसेज आपको सीएलआई कमांड से देखनी है तो कमांड आपके पास है, शो डिवाइस कॉन्फ़िग सिस्टम सर्विस। तो एक बार यहाँ पेज को रिफ्रेश कर लेते हैं क्योंकि हम लोगों ने टेलनेट इनेबल किया था, वेट। ना पेज को आप रिफ्रेश कर सकते हो, तो आपको एक एक सर्विस और ऐड करके मिल जाएगी, वो है टेलनेट सर्विस। अब एक नई सर्विस हम लोग को यहाँ पे दिख रही है टेलनेट की, राइट एवरीवन? यस सर। यस सर। क्लियर? अब आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं कैंडिडेट कॉन्फ़िगरेशन एंड रनिंग कॉन्फ़िगरेशन। एक ब्रेक लेने क्या, 5 मिनट का, फिर स्टार्ट करें इस टॉपिक को। अंकित, उस्मान, ओके। ओके 5 मिनट सर। का एक ब्रेक ले लें। ओके सर। 2:35 पे हम लोग कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? आप लोग माइक ठीक है म्यूट सर। कर लीजिए।
हेलो एवरीवन, सबको मेरी आवाज आ रही है? अंकित, Yes, Yes, sir. उस्मान। yes, sir. Yes, sir. ओके, नाउ टॉपिक कंटिन्यू करते हैं। सो पालो अल्टो फावल में दो टाइप की कॉन्फ़िगरेशन हमें स्टडी करनी होती है। दो टाइप की कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे होती है। एक होती है आपकी कैंडिडेट कॉन्फ़िगरेशन, दूसरा ऑप्शन आपके पास होता है रनिंग कॉन्फ़िगरेशन का। ये वैसे ही है जैसे आपने सिस्को के अंदर देखा होगा, स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन और रनिंग कॉन्फ़िगरेशन। Yes, तो sir. कैंडिडेट कॉन्फ़िगरेशन क्या है? जब भी आप कुछ भी चेंजेस करते हो इन पालो अल्टो फावल, जब भी आप कुछ भी चेंजेस करोगे और आप ओके बटन पे क्लिक करोगे, जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ मैनेजमेंट पे आ रहा हूँ और इस डिवाइस का होस्ट नेम मैं चेंज कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल अभी क्या चल रहा है, PAVM55। अगर आप इसको CLI के थ्रू भी चेक करोगे तो आपको होस्ट नेम यहाँ पे दिख रहा है, PAVM 55। अगर मैं यहाँ पे इसका होस्ट नेम चेंज करता हूँ, मैंने आपसे कहा जब आप कुछ भी कॉन्फ़िगरेशन करोगे और ओके बटन पे क्लिक करोगे, जैसे मैंने PAVM 88 मैंने लिख दिया, क्लिक ऑन ओके, तो ये कॉन्फ़िगरेशन जो है लाइव नहीं है। ये कॉन्फ़िगरेशन जो है अगर आप चेक करोगे CLI कमांड पे, तो अभी भी इस डिवाइस का जो होस्ट नेम है वो है PAVM 55। क्लियर है? तो ये जो कॉन्फ़िगरेशन है ये स्टोर हो जाती है कहाँ पे? कैंडिडेट कॉन्फ़िगरेशन के अंदर। कैंडिडेट कॉन्फ़िगरेशन यानी जब भी आप कुछ भी क्रिएट कर रहे हो, जैसे आपने इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशन किया, आपने पॉलिसी कॉन्फ़िगरेशन किया, आपने जोन क्रिएट किया, आपने वर्चुअल राउटर क्रिएट किया, जो भी कॉन्फ़िगरेशन आप कर रहे हो, अगर आपने क्लिक ऑन ओके किया तो वो कॉन्फ़िगरेशन स्टोर है कैंडिडेट कॉन्फ़िगरेशन में। इसका मतलब वो कॉन्फ़िगरेशन लाइव नहीं है। ओके, लाइव नहीं है। लेकिन अगर मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर आप फोर्टिनेट में काम करते हो ना, फोर्टिनेट फाइवर डिवाइस में, तो वहाँ पे क्या होता है, जब भी आप कुछ भी चेंजेस करते हो और ओके बटन पे क्लिक करते हो, वो कॉन्फ़िगरेशन तुरंत लाइव हो जाती है। बट फॉलो ऑल्टो में ऐसा नहीं होता। सेम कॉन्सेप्ट आपने जूनिपर में देखा होगा। आप में से किसी ने देखा जूनिपर के अंदर, जब भी आपको चेंजेस करते हो तो वहाँ पे कमिट टाइप करते हो आप जूनिपर के अंदर। अगर आपने सिस्को फायर पावर पे वर्क किया होगा या देखा होगा, सिस्को फायर पावर में क्या होता है, आप FMC पे कॉन्फ़िगरेशन करते हो और उस FMC से आप कॉन्फ़िगरेशन को पुश करते हो इनटू सिस्को FTD, सिस्को फायर पावर थ्रेड डिफेंस। फॉलो ऑल्टो में क्या होता है, कैंडिडेट कॉन्फ़िगरेशन, रनिंग कॉन्फ़िगरेशन। कैंडिडेट कॉन्फ़िगरेशन का मतलब कि आप कुछ भी चेंजेस कर रहे हो, अगर आपने ओके बटन पे क्लिक किया तो वो लाइव नहीं है। क्लियर है मेरी बात अंकित, उस्मान? Yes. Yes, Yes, sir. sir. इस तरह का ऑप्शन ऐसा है कि जैसे फॉर एग्जांपल मैं एडमिनिस्ट्रेटर हूँ, मुझे आज कुछ रूल्स क्रिएट करने हैं, मुझे सिक्योरिटी पॉलिसी रूल क्रिएट करने हैं, मुझे कुछ जोन्स क्रिएट करने हैं, मुझे अदर कॉन्फ़िगरेशन करनी है। ठीक है, लेकिन मैं नहीं चाहता हूँ मेरे कॉन्फ़िगरेशन करने से कुछ लाइव नेट पे कुछ प्रॉब्लम हो जाए, तो मैं कमिट बाद में करना चाहता हूँ। दिन भर मैं अपना कॉन्फ़िगरेशन करता रहूँगा। कमिट मैं फॉर एग्जांपल मैं इवनिंग में कर लूंगा, जब ट्रैफिक का लोड जो है डिवाइस पे कम होगा, तो मैं कमिट कर सकता हूँ। तो आप दिन भर चेंजेस करते रहो। ओके, आप इवनिंग में आप कमिट कर लो, तो उसके लिए ऑप्शन है कैंडिडेट कॉन्फ़िगरेशन। जब भी आप कुछ भी चेंजेस कर रहे हो वो कैंडिडेट कॉन्फ़िगरेशन में। अच्छा, जैसे ही आपने इस कमिट बटन पे क्लिक किया और कमिट किया इस कॉन्फ़िगरेशन, तो ये कॉन्फ़िगरेशन कहाँ चली गई? इनटू रनिंग Running. कॉन्फ़िगरेशन। तो अभी आपने जैसे ही कमिट बटन पे क्लिक किया, आप यहाँ पे आके वेरीफाई करोगे इस डिवाइस का होस्ट नेम, तो वो चेंज हो जाएगा। इसको कैंसिल करते हैं 2 मिनट के लिए, ठीक है? वेट, कैंसिल करते हैं इसको। जो कमिट कर रहे हैं, एक काम करते हैं, अगर मुझे ये देखना हो कि कोई कॉन्फ़िगरेशन हो सकता है इस फावल पे मल्टीपल एडमिनिस्ट्रेटर्स वर्क कर रहे हैं, राइट, तो मुझे अगर देखना है कि किसी एडमिनिस्ट्रेटर ने कुछ कॉन्फ़िगरेशन करके रखा है कि नहीं, यानी मुझे कैंडिडेट कॉन्फ़िगरेशन के अंदर जो भी डिटेल्स है मुझे देखना हो, तो आपको जाना होता है डिवाइस डिवाइस। देन यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख रहा है कॉन्फ़िग ऑडिट, ये ऑप्शन आपको दिख रहा है, आपने क्लिक किया कॉन्फ़िग ऑडिट पे, और यहाँ पे आप कंपेयर कर सकते हो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन को और राइट और कैंडिडेट कॉन्फ़िगरेशन को। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल रहा है। तो अभी काम करते हैं, कुछ और भी चेंजेस करते हैं। वेट, अच्छा इस पेज को पहले एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। सर, यहाँ स्लाइड को थोड़ा जूम आउट कर सकते हो सर? किसको, स्लाइड को? यस ये सर. अच्छा, ग्राफिकल पेज को? यस सर. हाँ श्योर, मैं कर देता हूँ। आप लैपटॉप से कनेक्टेड है ना? यस सर. ओके ओके।
क्या हो गया, वेट। अंकित, उस्मान, आप लोग को मेरी आवाज़ आ रही है? यस सर। ओके, डिवाइस टैब पे आते हैं यहाँ पे। डिवाइस टैब, और आपको क्लिक करना होता है कॉन्फ़िग ऑडिट। उस्मान, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? उस्मान, अंकित, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? यस सर। ओके। सो यहाँ पे आप डिवाइस टैब पे क्लिक करते हो, ये पे ऑप्शन आपके पास कॉन्फ़िग ऑडिट का, यहाँ पे ऑप्शन आपको मिलेगा क्या? रनिंग कॉन्फ़िगरेशन एंड कैंडिडेट कॉन्फ़िगरेशन। आप यहाँ पे कंपेयर कर सकते हैं, आपको कितने चेंजेस कंपेयर करना है, आप यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट पे डिसाइड डिसाइड कर सकते हो। जैसे मुझे लास्ट 5 चेंजेस देखने हैं, लास्ट 10 मुझे चेंजेस मुझे कंपेयर करने हैं, आपने क्लिक किया, या लास्ट 5 आपको देखने हैं, 5 आपने क्लिक किया और क्लिक ऑन गो। ये आपको कंपेयर करके शो कर देगा कि आपने क्या चेंजेस किए हैं। तो यहाँ पे एक ऑप्शन आपको दिखेगा, होस्ट नेम PAVM55, ये अभी चल रही है। पी ए वी यस। एम फाइव फाइव ये ओल्ड कॉन्फ़िगरेशन आपकी चल रही है, ठीक है, ये रनिंग कॉन्फ़िगरेशन के अंदर है। और अगर आप कैंडिडेट कॉन्फ़िगरेशन को वेरीफाई करोगे तो यहाँ पे ऑप्शन क्या दिख रहा है कि PAVM88 हो गया है, और इसको चेंज किसने किया है? एडमिन यूजर ने, इस डेट और टाइम पे चेंज किया हुआ, तो उसकी भी इंफॉर्मेशन आपको मिल रही है। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, इस कॉन्फ़िगरेशन को कमिट करते हैं। जैसे ही आप इस कॉन्फ़िगरेशन को कमिट करोगे तो ये कॉन्फ़िगरेशन कहाँ चली जाएगी? इनटू रनिंग कॉन्फ़िगरेशन। और अगर कैंडिडेट कॉन्फ़िगरेशन में कोई भी कॉन्फ़िगरेशन अवेलेबल नहीं है, और अगर मैं फिर से कंपेयर करने की कोशिश करूँ, मैं फिर से वेरीफाई करने की कोशिश करूँ, तो मुझे क्या मिलेगा? अभी चेक कर लेते हैं। लेकिन पहले पहले हम लोग ये कमिट कर लेते हैं, उसके बाद चलते हैं। वेट, उस्मान नहीं है, वेट, अंकित, ओके सर। अंकित 2 मिनट रुकिए आपको, ठीक है, उस्मान को आने दीजिए, ठीक है, ठीक है सर। इसे कमिट होने दीजिए, वेट।
हेलो उस्मान, आपको Yes, मेरी sir. आवाज़ आ रही है? Yes, yes, sir. ओके। आप डिस्कनेक्ट हो गए थे। I'm disconnected. ओके। नाउ यहाँ पे वेरीफाई कर लेते हैं। अंकित, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? यस सर। अभी हम लोग वेरीफाई कर लेते हैं। यहाँ पे जो है होस्ट नेम चेंज हो गया। जैसे आपने कमिट किया, होस्ट नेम चेंज हो गया। अब अगर आप यहाँ पे आके फिर से कंपेयर करोगे कैंडिडेट कॉन्फ़िगरेशन और रनिंग कॉन्फ़िगरेशन को, यानी अगर मैं फिर से देखूँ कि कुछ है कि नहीं, हमने कुछ ऐसा चेंजेस तो किया नहीं अभी, तो यहाँ पे एक मैसेज आपको मिल रहा है, दीज वर्जन्स आर आइडेंटिकल। ये मैसेज आपको बता रहा है कि कोई भी कॉन्फ़िगरेशन कैंडिडेट कॉन्फ़िगरेशन के अंदर नहीं है। क्लियर है मेरी बात? यस सर। क्लियर है। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट पॉइंट है हम आपका, वो है आर बैक, रोल बेस एक्सेस कंट्रोल। सो आर बैक एक कॉमन कॉन्सेप्ट है किसी भी फाइबर डिवाइस के लिए। आर बैक क्या होता है, हम लोग पहले यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। तो टॉपिक है आपका रोल बेस एक्सेस कंट्रोल। रोल बेस एक्सेस कंट्रोल। तो मेरे पास एक पोलो अल्टो फाइबर डिवाइस है, ठीक है, और इस फायरवॉल को मैनेज करने के लिए मैं मल्टीपल फायरवॉल एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट क्रिएट करना चाहता हूँ। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने क्रिएट किया एडमिन एडमिन 1, मैंने एक और अकाउंट क्रिएट किया फॉर एग्जांपल एडमिन 2। सो आप एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट क्रिएट तो कर सकते हो, बट हर एक एडमिनिस्ट्रेटर को मैं डिफरेंट लेवल ऑफ एक्सेस या डिफरेंट प्रिविलेज मैं डिसाइड करना चाहता हूँ, मैं डिफाइन करना चाहता हूँ। जैसे मैं चाहता हूँ जो L1 एडमिन है, या जो एडमिन 1 नाम का ये जो एडमिनिस्ट्रेटर है, इसको मैं फुल एक्सेस देना चाहता हूँ। यानी जब भी ये लॉग इन करेगा इनटू दिस पोलो अल्टो फाइबर डिवाइस, तो ये कुछ भी चेंजेस कर सकता है, कुछ भी कॉन्फ़िगरेशन कर सकता है, कुछ भी चेंजेस कर सकता है। बट ये जो सेकंड एडमिनिस्ट्रेटर है आपका एडमिन 2, ये जब लॉग इन करेगा इनटू दिस पोलो अल्टो फाइबर डिवाइस, तो ये कॉन्फ़िगरेशन को सिर्फ व्यू कर सकता है, यानी सिर्फ मॉनिटर कर सकता है, कुछ चेंजेस नहीं कर सकता। क्लियर है मेरी बात? यस सर। तो प्रिविलेज या लेवल ऑफ एक्सेस डिफाइन करने के लिए आप क्या करते हो, आप यहाँ पे क्रिएट करते हो एडमिन प्रोफाइल। आप यहाँ पे क्रिएट करते हो एडमिन प्रोफाइल, या आप इसको पोलो अल्टो में आप इसे बोलते हो एडमिन रोल। तो मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ एडमिन रोल। तो मैंने क्रिएट किया एक L3 एडमिन रोल, ये सिर्फ एक नाम है। L3 एडमिन रोल सिर्फ एक नाम है, आप कुछ भी नाम ले सकते हो। अब इसके अंदर आपने क्या किया, इसके अंदर आपने प्रिविलेज डिसाइड किया। आपने बोला क्या, फुल एक्सेस। आपने जो प्रिविलेज दिया है, क्या दिया है, फुल एक्सेस। और इस प्रोफाइल को आपने अटैच किया विथ एडमिन 1 अकाउंट। अब एडमिन 1 अकाउंट जब भी लॉग इन कर रहा है इनटू दिस पोलो अल्टो फाइबर डिवाइस, तो उसके पास क्या है, फुल एक्सेस है। एक और प्रोफाइल में क्रिएट कर सकता हूँ, वो मैं नाम दे रहा हूँ क्या, L1 एडमिन। ये सिर्फ एक नाम है, ठीक है, L1 एडमिन सिर्फ एक नाम है। तो आपने प्रोफाइल क्रिएट किया और इस प्रोफाइल में अटैच किया आपने, क्या जो परमिशन आपने अटैच किया या प्रिविलेज जो आपने अटैच किया, लेवल ऑफ एक्सेस, वो आपने अटैच किया रीड ओनली का परमिशन। और इस प्रोफाइल को आपने अटैच कर दिया विथ एडमिन 2। अब जब भी एडमिन 2 लॉगिन करेगा, उसके पास प्रिविलेज क्या है, एक्सेस क्या है, रीड ओनली का। यानी ये जो मेरा एडमिन 2 है, ये फॉर एग्जांपल ये मॉनिटरिंग के लिए। और जो एडमिन 1 है वो क्या है, वो मेन एडमिनिस्ट्रेटर है, उसके पास फुल एक्सेस है, वो कुछ भी चेंजेस कर सकते हैं। क्लियर है मेरी बात? यस सर। उस्मान, क्लियर है आपको? Yes, sir. Yes, sir. तो इस कॉन्सेप्ट को यहाँ पे समझते हैं। जैसे देखो, अगर आप पोलो अल्टो फाइबर डिवाइस पे जा रहे हो, तो यहाँ पे एक डिफॉल्ट एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट आपको मिलता है जिसका नाम क्या है, एडमिन। वो आपको यहाँ मिल रहा है, एडमिन अकाउंट आपको यहाँ मिल रहा है, ये एडमिन अकाउंट है आपका जिससे आपने लॉग इन किया अभी। अब यहाँ पे एक ऑप्शन है, देखो आप यहाँ पे आपको मिलेगा क्या, एडमिनिस्ट्रेटर्स और एडमिन रोल। तो यहाँ से आप एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट क्रिएट कर सकते हो और एडमिन रोल आप क्रिएट कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे आ रहा हूँ, एडमिनिस्ट्रेटर्स पे क्लिक कर रहा हूँ। देखो बाय डिफॉल्ट एक एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट बना हुआ है जिसका नाम क्या है, एडमिन। एडमिन अकाउंट बना हुआ है, और इसको रोल क्या मिला, वो सुपर यूजर। सुपर यूजर, सुपर यूजर ये प्री डिफाइंड रोल है, ठीक है। अभी जो आप लोग बात कर रहे थे, यहाँ पे जो हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे, ये क्या है, ये आपका
कस्टम प्रोफाइल है या कस्टम रूल है जो आप क्रिएट करोगे। जो बाय डिफॉल्ट प्रोफाइल यहाँ पे आपको मिलेगा वो है सुपर यूजर प्रोफाइल। और किसी भी एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट के साथ अगर आपने सुपर यूजर प्रोफाइल को अटैच किया है तो इसका मतलब उसके पास फुल ग्लोबल एक्सेस है, वो कुछ भी चेंजेस कर सकते हैं। ओके, अब यहाँ पे अगर आप L3, अगर आपको प्रोफाइल पहले क्रिएट करना है तो आप एडमिन रोल पे जाते हो। यहाँ पे आप प्रोफाइल क्रिएट कर सकते हो। आपने ऐड पे क्लिक किया, मैंने एक नेम डिसाइड किया इस प्रोफाइल के लिए, मैंने बोला L3 एडमिन हाइफन रोल। और ये सारे परमिशन है, ये जो आप देख रहे हो ये सारा ऑप्शन, जैसे ये डैशबोर्ड आपको दिख रहा होगा, ACC राइट, मॉनिटर का ऑप्शन आपको दिख रहा होगा। तो ये जो ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलते हैं वही ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल रहा है। अब आप डिसाइड करोगे आपको क्या करना है, आपको इनेबल रखना है, रीड ओनली मोड पे रखना है, या डिसेबल रखना है। तो मैं इस प्रोफाइल में जो ये जो मैं क्रिएट कर रहा हूँ L3 एडमिन प्रोफाइल, इस प्रोफाइल में मैं ये सारे प्रिविलेज, ये सारे परमिशन को मैं क्या करना चाहता हूँ, ग्रीन रखना चाहता हूँ, यानी मैं इनेबल रखना चाहता हूँ। क्लिक ऑन ओके। एक और प्रोफाइल हम लोग क्रिएट कर लेते हैं, इसका नाम मैंने डिसाइड किया L1 एडमिन हाइफन रोल। और इस प्रोफाइल के अंदर मैं कुछ चीज़ें डिसेबल करना चाहता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल आप स्क्रॉल करके नीचे आ जाओ, पॉलिसी टैब आप एक बार क्लिक करोगे वो डिसेबल हो जाएगा, एक बार क्लिक करोगे रीड ऑनली, एक बार क्लिक करोगे इनेबल। तो अच्छा, कुछ ऑप्शन पे आप क्लिक करोगे तो उस पर सिर्फ आपको इनेबल और डिसेबल मिलेगा, बट कुछ ऑप्शन पे आप क्लिक करोगे तो आपको लॉक का भी ऑप्शन मिलेगा या रीड ऑनली का। अभी मैं आपको शो करता हूँ, बट अभी मैं क्या कर रहा हूँ, पॉलिसी डिसेबल करना चाहता हूँ, ऑब्जेक्ट डिसेबल करना चाहता हूँ, नेटवर्क डिसेबल करना, या अगर नेटवर्क में आप आ रहे हो इंटरफेस पे क्लिक कर रहा हूँ, ये जो सब टैब पे आप क्लिक कर रहे हो, देखो एक बार आपने क्लिक किया कहाँ चला गया, रीड ऑन। एक बार क्लिक करोगे आप डिसेबल, एक बार क्लिक करोगे इनेबल। तो मैं नेटवर्क को भी डिसेबल करना चाहता हूँ, डिवाइस को भी डिसेबल करना चाहता हूँ, ठीक है, ये जो कमिट का ऑप्शन ये भी डिसेबल करना चाहता हूँ मैं। क्लिक ऑन ओके। तो इस प्रोफाइल में मैंने क्या किया, इस प्रोफाइल में मैंने ये जो ऑप्शन आपको ऊपर दिख रहे हैं, ये जो पॉलिसी ऑब्जेक्ट नेटवर्क डिवाइस, ये जो ऑप्शन आपको दिख रहे हैं इन सबको मैंने डिसेबल किया है। अंकित, उस्मान, क्लियर है मेरी बात? Yes, sir. और इसको क्लिक ऑन ओके करते हैं तो हमारे हम लोग के पास दो ये कस्टम प्रोफाइल है। एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे कुछ एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। ऐड पे आपने क्लिक किया, मैं क्रिएट कर रहा हूँ क्या है, एडमिन 1। इसका नाम मैं क्या दे रहा हूँ, एडमिन 1। नाउ पासवर्ड में दे रहा हूँ 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। और यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर टाइप आपको दिख रहा है, डायनेमिक का मतलब जो प्री डिफाइंड रोल बना होता है आप उसको अटैच कर लो। अगर आपके पास कुछ कस्टम रोल आपने बना के रखा है प्रोफाइल, तो आप रोल बेस पे जाते हो यहाँ पे, और जो प्रोफाइल आपने क्रिएट किया है उसको आप अटैच करते हो। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, L3 एडमिन रोल को मैं अटैच कर रहा हूँ इस एडमिन 1 के साथ। क्लिक ऑन ओके। ओके, मिनिमम पासवर्ड लेंथ 8 कैरेक्टर, तो हम 7 8 कर लेते हैं इसको, 7 8। क्लिक ऑन ओके। नाउ क्लिक ऑन ऐड, एक और एडमिन अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं, एडमिन 5 फॉर एग्जांपल, एडमिन 5। और पासवर्ड 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। और रोल बेस पे मैं जा रहा हूँ और यहाँ पे प्रोफाइल को मैं क्या अटैच कर रहा हूँ, मैं अटैच कर रहा हूँ L1 एडमिन रोल। क्लिक ऑन ओके। जो आपने कॉन्फ़िगरेशन चेंजेस किया है उसे आप कमिट कर लो। और हम लोग क्या करेंगे, हम लोग लॉग आउट करते हैं और फिर लॉग इन करके ट्राई करते हैं एडमिन 1 के साथ और एडमिन 5 के साथ। क्लियर है मेरी बात? Yes, sir. अच्छा, एडमिन 4 है, 5 नहीं, एडमिन 4 है। यहाँ तक टास्क क्लियर है अंकित, उस्मान? Yes, sir. Yes, sir. ओके। जैसे ही कमिट होगा हम लोग एक बार लॉग आउट करके दोनों एडमिन अकाउंट से लॉग इन करके देखते हैं कि जो प्रिविलेज हमने डिसाइड किया था वो उनको मिला है कि नहीं। तो यहाँ पे मैं क्लोज पे जा रहा हूँ, यहाँ पे देखो लॉग आउट का ऑप्शन है, मैं लॉग आउट कर रहा हूँ यहाँ से, लॉग इन कर रहा हूँ मैं। और मैं एडमिन 1 हूँ फॉर एग्जांपल, मैं इस फाइल में लॉग इन करना चाह रहा हूँ, तो एडमिन 1 मुझे पासवर्ड दिया गया है 1 2 3 4 5 6 7 8।
तो एडमिन वन अकाउंट के साथ आपने जो प्रोफाइल अटैच किया है, अगर आपको याद होगा तो वो L3 एडमिन रोल प्रोफाइल था, और उस प्रोफाइल के अंदर आपने सारे प्रिविलेज आपने इनेबल किए हैं। यानी ये जो एडमिन वन है ये कुछ भी चेंजेस कर सकता है, और सारे टैब ऑप्शन भी आपको दिखेंगे अगर हम लोग वेरीफाई करने की कोशिश करें तो। वेट, यहाँ पे देखो आपके पास क्या दिख रहा है, आपको दिख रहा है डैशबोर्ड, ACC, मॉनिटर, पॉलिसी, ऑब्जेक्ट, नेटवर्क, डिवाइसेस। अगर आप फॉर एग्जांपल अगर आप डिवाइस टैब पे जा रहे हो, वेट, अगर आप डिवाइस टैब या आप नेटवर्क टैब पे चले जाओ, आप नेटवर्क टैब पे जा रहे हो, आपको ये इंटरफेस कॉन्फ़िगर करना है, ईथरनेट 1/2 आपने क्लिक किया, आप इसे एडिट कर सकते हो। अंकित, उस्मान, क्लियर? Yes, sir. आपके पास ऑप्शन दिख रहा है। अगर मैं इसे लॉग आउट करूं और एडमिन 4 से मैं लॉगिन करने की कोशिश करूं, इसी सेम पोलो ऑल्टो फाइव डिवाइस पे एडमिन 4, पासवर्ड आपने क्या दिया था, 12345678। तो अगर मैं इसमें लॉगिन कर रहा हूँ, सो एडमिन 4 के साथ जो आपने प्रोफाइल अटैच किया है वो है आपका L3 एडमिन रोल, और उस प्रोफाइल के अंदर आपने जो पॉलिसी टैब था, ऑब्जेक्ट टैब था, डिवाइस टैब था, इन सारे टैब को आपने डिसेबल किया हुआ है। तो देखो आपके पास ये सारे ऑप्शंस नहीं दिख रहे हैं, याद है? पॉलिसी, इंटरफेसेस, ये सब ऑप्शन इस एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट को नहीं मिल रहा है। यानी ये जो एडमिन है ये इंटरफेसेस कॉन्फ़िगर नहीं कर सकता। क्लियर? ये लैब क्लियर हुआ, आर बैक Yes, कॉन्सेप्ट? yes, yes, sir. अंकित, आपको क्लियर हुआ? यस सर, क्लियर है। ओके, अब आते हैं यहाँ पे DNS कॉन्फ़िगरेशन। तो DNS कॉन्फ़िगरेशन की रिक्वायरमेंट क्यों है पोलो ऑल्टो फाइव डिवाइस पे? तो लास्ट सेशन में मैंने कहा था कि पोलो ऑल्टो फायरवॉल को अगर सिग्नेचर अपडेट डाउनलोड करना होता है, पोलो ऑल्टो क्या है आपका, नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल डिवाइस है। तो अगर आपको एप्लीकेशन सिग्नेचर डाउनलोड करना है, एंटीवायरस सिग्नेचर डाउनलोड करना है, क्योंकि अगर आप, मेरा पॉइंट है कि अगर आपको सिग्नेचर अपडेट डाउनलोड करना है तो बाय डिफॉल्ट पोलो ऑल्टो फायरवॉल यूज करता है क्या, मैनेजमेंट पोर्ट। यानी आपको क्या करना चाहिए रियल सिनारियो में, एक सेपरेट इंटरनेट कनेक्शन, वाईफाई कनेक्शन आपको लेना चाहिए कंट्रोल प्लेन के साइड में इधर। ये जो आपका पोर्शन है, जैसे ये जो मशीन है आपकी, अगर इसको इंटरनेट पे जाना हो तो इसे क्या क्या चाहिए, इसे IP एड्रेस चाहिए, मास्क, गेटवे और DNS की एंट्री। अगर इस इनसाइड मशीन को google.com facebook.com एक्सेस करना है तो DNS की एंट्री चाहिए। वैसे ही अगर इस पोलो ऑल्टो फायरवॉल को अपडेट्स डॉट पोलो ऑल्टो नेटवर्क्स डॉट कॉम पे जाना हो, कहाँ पे जाना हो मैं आपको शो करता हूँ। वेट, मैं लॉग आउट कर लेता हूँ। यानी अगर इस पोलो ऑल्टो फाइव डिवाइस को अपडेट्स डॉट पोलो ऑल्टो नेटवर्क्स डॉट कॉम पे जाना हो तो इसके पास भी DNS की एंट्री होनी चाहिए, DNS की एंट्री होनी चाहिए। तो यहाँ पे DNS कॉन्फ़िगरेशन करने का ऑप्शन आपको दिख रहा है स्लाइड में। तो आप ग्राफिकली भी कर सकते हो, कमांड से भी कर सकते हो। ग्राफिकली भी आप कर सकते हो, कमांड के थ्रू भी। तो एक काम करते हैं हम लोग, कमांड के थ्रू पहले कर लेते हैं। कमांड के थ्रू, कमांड, आपको कॉन्फ़िगरेशन टैब में पहले जाना है, और यहाँ पे ऑप्शन क्या है आपके पास, सेट डिवाइस कॉन्फ़िग सिस्टम DNS सेटिंग सर्वर्स। अब आप डिसाइड करोगे प्राइमरी और सेकेंडरी। आप देखो, अब आप अपने लैन कार्ड के अंदर भी जब DNS की सेटिंग करते हो आप, तो आपके पास ऑप्शन होता है ना आपके पास। देखो अगर आप यहाँ पे लैन कार्ड की सेटिंग अगर आप करते हो तो आपके पास क्या ऑप्शन आता है, एक प्रीफर्ड आता है, एक अल्टरनेटिव DNS सर्वर आता है, राइट अंकित, उस्मान? Yes, यस sir. सर। तो यहाँ पे वही ऑप्शन है, आपको प्राइमरी और सेकेंडरी डिसाइड करना होगा। फॉर एग्जांपल प्राइमरी जो है आपका वो है 192 168 100 और जो सेकेंडरी है आपका वो है 1.1.1. एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ठीक है? तो मैंने एंट्री कर ली, और मैंने आपसे कहा था जब भी आप कुछ चेंजेस करते हो तो आपको क्या करना चाहिए, कमिट। तो ये जो आपने CLI कमांड के थ्रू किया है, अगर आप ग्राफिकली अभी वेरीफाई करो तो आपको मिलेगा जो आपने CLI के थ्रू चेंजेस किया हुआ है। तो ये कमांड किस लिए है, ये कमांड आपकी DNS एंट्री के लिए है। DNS एंट्री के लिए अगर आप ग्राफिकल पेज पे आप आते हो, अगर आप ग्राफिकल पेज पे आते हो, आप डिवाइस टैब पे जाते हो,
सेटअप पे आप जाते हो, यहाँ पे ऑपरेशन टैब आपको यहाँ पे मिलेगा। ये तो बैकअप के लिए आपका होगा। सर्विसेज टैब पे आप आ जाओ, यहाँ पे देखो ये क्या है, updates.paloaltonetworks.com। और देखो जो आपने चेंजेस किया 98% पहुंच गया है, और जो आपने चेंजेस किया था वो डीएनएस की एंट्री आपको यहाँ पे प्राइमरी और सेकेंडरी पे दिख रही है, राइट। देखो आप, आपने प्राइमरी डिसाइड किया था और फिर आपने सेकेंडरी डिसाइड किया था। उस्मान, क्लियर? अंकित, Yes, sir. अगर आपको ग्राफिकली चेंज करना है डीएनएस की एंट्री तो सिंपल सा ऑप्शन है, आप एडिट बटन पे क्लिक करो यहाँ पे, और यहाँ से आप चेंज कर लो। मान लो आपको लगता है आपके नेटवर्क में जो डीएनएस की आईपी एड्रेस आपको मिला हुआ है वो है आपका 4.2.2.2, और जो आपका सेकेंडरी है वो 8.8.8। अब इस पेज पे आ गए हैं तो एक चीज और डिस्कस कर लेते हैं कि एनटीपी। एनटीपी सबको पता होगा, सबने सी से नहीं किया हुआ है। यस सर। क्या होता है एनटीपी? नेटिव ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल। नहीं, फिर से बोलिए आप, उस्मान। उस्मान, आपको मेरी आवाज आ रही है? Yes, sir. एनटीपी, एनटीपी क्या होता है? सर ये एनटीपी नेटवर्क टाइम डेटा प्रोटोकॉल। हाँ, गुड, डेटा नेटवर्क टाइप टाइम प्रोटोकॉल। सर्वर होता है सर ये। क्या करते हैं आप लोग, मुझे थोड़ा सा बताइए, क्या करते हैं, इसका यूज क्या है? सिंक्रोनाइजेशन करता है ये टाइमिंग का। टाइम का सिंक्रोनाइजेशन, ओके। हमें डिवाइसेस पे टाइम जो है अगर सिंक्रोनाइज करना हो एक सेंट्रलाइज लोकेशन से, तो एक एनटीपी सर्वर हम लोग नेटवर्क में लगाते हैं, राइट। एक राउटर को आप एनटीपी सर्वर बना सकते हो, और वहां से आप अपने सारे डिवाइस के टाइम को वहां से सिंक्रोनाइज करा सकते हो। तो मेरा पॉइंट वही है, जो एनटीपी आपने स्टडी किया वो एक कॉमन कॉन्सेप्ट है, ये हर एक डिवाइस पे आप कन्फिगर करते हो। तो मेरा पॉइंट ये है कि जो एनटीपी आपका है, अगर आपके नेट में कोई एनटीपी सर्वर है, आपको लगता है इस पॉलो अल्टो फाइवल को जो टाइम अपडेट लेना चाहिए, टाइम सिंक्रोनाइज करना चाहिए, उस एनटीपी सर्वर से करना चाहिए, तो आप उसकी एंट्री कर सकते हो। दो दो ऑप्शन आपके पास है, प्राइमरी और सेकेंडरी का ऑप्शन है आपके पास, कि अगर प्राइमरी एनटीपी सर्वर फेल हो गया तो सेकेंडरी पे चले जाओ। तो यहाँ पे आप एंट्री कर सकते हो एनटीपी सर्वर, और जो ऑथेंटिकेशन टाइप आप वहाँ पे यूज कर रहे हो वो। आते हैं सर्विस पे, तो ये हमारा डीएनएस की एंट्री है जो आपने किया, क्लिक ऑन ओके। अब आते हैं यहाँ पे पेज। आई होप डीएनएस कॉन्फ़िगरेशन क्लियर हो गया होगा सीएलआई के थ्रू, यस। और ग्राफिकली पेज। यस अब सर। बात करते हैं डायनेमिक अपडेट्स की। एक्चुअली यहाँ पे दो पॉइंट आता है, डायनेमिक अपडेट्स और दूसरा आता है सॉफ्टवेयर अपडेट। तो डायनेमिक अपडेट और सॉफ्टवेयर अपडेट में क्या डिफरेंस है? देखो, डायनेमिक अपडेट हम कहते हैं सिग्नेचर अपडेट, सिग्नेचर अपडेट। ओके, अगर आपको सिग्नेचर अपडेट करने से, आपको एंटीवायरस सिग्नेचर्स डाउनलोड करने हैं, एप्लीकेशन एंड थ्रेड्स डाउनलोड करना है, आपको यूआरएल फिल्टरिंग से रिलेटेड आपको इंफॉर्मेशन डाउनलोड करनी है, तो वो डायनेमिक अपडेट का पार्ट है। अब डायनेमिक अपडेट के लिए आपके बॉक्स के अंदर लाइसेंस होना चाहिए। अगर आप रियल सिनेरियो में काम कर रहे हो तो आपके बॉक्स के ऊपर क्या क्या होना चाहिए? लाइसेंस। ठीक है, लाइसेंस इसलिए क्योंकि अगर आपको लेटेस्ट सिग्नेचर डाउनलोड करना है तो उसके लिए लाइसेंस की रिक्वायरमेंट है। मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे आप पहले लाइसेंस टैब पे चले जाओ। तो जिस बॉक्स पे अभी आप जो टेस्टिंग कर रहे हो अंकित, उस्मान, इस बॉक्स यस के सर। ऊपर लाइसेंस नहीं है, ठीक है, ये टेस्टिंग सिनारियो है। तो आप अपना प्रैक्टिकल परफॉर्म कर सकते हो, ठीक है, आप अपना प्रैक्टिकल परफॉर्म कर सकते हो, बट लेटेस्ट इंफॉर्मेशन आप पोलो वोल्टो से डाउनलोड नहीं कर सकते। क्लियर है मेरी बात यस सर। अंकित? यस सर। लेटेस्ट इंफॉर्मेशन आप डाउनलोड नहीं कर सकते। आप अपना लैब परफॉर्म कर सकते हो, आपको एप्लीकेशन एप्लीकेशन कंट्रोल का लैब करना है, आपको सिक्योरिटी प्रोफाइल का लैब करना है तो लैब कर सकते हो, लेकिन जो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है वो उसके लिए क्या करना चाहिए आपको? आपको, अगर आप रियल सिनेरियो में काम कर रहे हो तो आपको लाइसेंस बाई करना होता है, अपने डिवाइस को रजिस्टर करना होता है, लाइसेंस बाई करना होता है। अब किस किस टॉपिक के लिए किस तरह की लाइसेंस की रिक्वायरमेंट होगी वो मैं आपको आगे बताऊंगा, जब मैं हम बात करेंगे सिक्योरिटी प्रोफाइल या कंटेंट आईडी या एप्लीकेशन आईडी, ये सब जब हम डिस्कस करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि किस किस सर्विस के लिए कौन से लाइसेंस आपको बाई करने की रिक्वायरमेंट है। बट अभी मैं आपको ये बता रहा हूँ कि लाइसेंस आपके पास होना चाहिए अगर आपको लेटेस्ट सिग्नेचर अपडेट डाउनलोड करने हैं तो। क्लियर है मेरी बात? यस।
अब मेरे पास मान लो मुझे एक बॉक्स मिल गया, ठीक है, मेरे पास मुझे एक बॉक्स मिल गया और मुझे कहा गया कि ये जो डिवाइस है ये पोलो ऑल्टो से रजिस्टर्ड है, पोलो ऑल्टो से हमने लिया हुआ है, आपको लाइसेंस इस पे आपको अपलोड करना है फॉर एग्जाम्पल, आपको लाइसेंस, तो देखो लाइसेंस अपलोड करने का तीन ऑप्शन यहाँ पे आपको दिखता है। पहला है रिट्राइव लाइसेंस की फ्रॉम लाइसेंस सर्वर, तो अगर ये डिवाइस रजिस्टर्ड है विद पोलो ऑल्टो नीड, तो आपको करना क्या है, ये फायरवॉल को आपको इंटरनेट से कनेक्ट करना है और इस बटन पे क्लिक करना है, रिट्राइव लाइसेंस की फ्रॉम लाइसेंस सर्वर। तो जो ऑथराइजेशन कोड आपको मिला होगा वो आपने इंसर्ट किया, उसके भी यहाँ पे लाइसेंस की उसने वहां से फेच कर लिया। दूसरा ऑप्शन है एक्टिवेट फीचर यूजिंग ऑथराइजेशन कोड, हो सकता है पोलो ऑल्टो ने आपको कोई ऑथराइजेशन कोड दिया हो, उसके भी आप लाइसेंस को रजिस्टर कर सकते हो। तीसरा ऑप्शन है कि आपको लाइसेंस की मिली हुई है और आपको मैन्युअली अपलोड करना है, तो आप ये ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो। तो तीनों ऑप्शन आपके पास है। नाउ जैसे ही आपको लाइसेंस मिल जाता है, आपने लाइसेंस इंस्टॉल किया, तो आपको कहाँ जाना है, आपको जाना है वेट। अच्छा मैं इसको यहीं पे दिखा शो कर देता हूँ, वेट। अपडेट्स एक मिल जाएगा आपको, सॉफ्टवेयर अपडेट, तो यहाँ पे कोई अपडेट अवेलेबल नहीं है। अच्छा इसका पेज का डायनामिक अपडेट पे आता है, वेट। पेज का रेफरेंस हम लोग यहाँ से ले लेते हैं। आपको यहाँ से इंफॉर्मेशन मिल रही है, ये डिवाइस टैब, और आप जब क्लिक करते हो यहाँ पे डायनामिक अपडेट्स, तो जो भी अपडेट्स आपके अवेलेबल है वो आपको यहाँ से मिलता है। देखो अगर, अच्छा पहले तो ये लाइसेंस पेज है, पहले आप ये देख लो, ये लाइसेंस पेज है, जैसे लाइसेंस आपने इंस्टॉल किया तो ग्लोबल प्रोटेक्ट गेटवे का लाइसेंस है, फिर ये वीएम लाइसेंस है, ये थ्रेट प्रिवेंशन का लाइसेंस, ग्लोबल प्रोटेक्ट पोर्टल का लाइसेंस, पैनडीबी यूआरएल फिल्टरिंग लाइसेंस। अब इस पेज से आपको इन्फॉर्मेशन ये मिलती है कि ये लाइसेंस आपने कब इंस्टॉल किया था, या किसी और अगर एडमिन ने इंस्टॉल किया था तो ये लाइसेंस एक्सपायर्ड कब होगा, इस ये जो लाइसेंस आप यूज कर रहे हो उसका यूज किस लिए, किस सर्विस के लिए है। जैसे देखो थ्रेट प्रिवेंशन यहाँ लिखा हुआ है, तो उसका डिस्क्रिप्शन आपको क्या मिल रहा है कि ये एंटीवायरस, एंटी स्पाईवेयर, वल्नरेबिलिटीज प्रोटेक्शन के लिए है ये, यानी तीन ये सर्विसेज अगर आपको यूज करनी है तो आपको बाई करना होता है थ्रेट प्रिवेंशन लाइसेंस। तो ये आपका लाइसेंस पेज हो गया। इस अगर आपने इसके इंस्टॉल, सबके लिए एक लाइसेंस होता है क्या, अलग अलग? फिर से बोलिए। ये सबके लिए एक लाइसेंस होता है क्या, नहीं, अलग सब अलग? सेपरेट लाइसेंस आप लेते हैं उसमें, अलग सबके अलग अलग? सर्विसेज के लिए आपको अलग अलग लाइसेंस बाई करना होता है, ठीक है, क्लियर। अच्छा। अंकित कोई क्वेश्चन है आपका? नो सर। ओके अब आते हैं यहाँ पे इस पेज पे। ये आपका क्या है, ये पेज है आपका। जैसे ही आपने क्लिक किया डायनेमिक अपडेट्स, आपके पास लाइसेंस है, आपने डायनेमिक अपडेट्स पे क्लिक किया। अब जितने भी सिग्नेचर अवेलेबल हैं उनकी लिस्ट आपको यहाँ पे मिल जाती है, एंटीवायरस, एप्लीकेशन एंड थ्रेट, ग्लोबल प्रोटेक्ट, डेटा फाइल, वाइल्ड फायर। आप यहाँ पे टाइम स्केड्यूल लगा सकते हो कि मुझे जो है एंटीवायरस सिग्नेचर अपडेट मुझे एवरी डे 1 PM पे डाउनलोड करना है एंड इंस्टॉल करना है। एक्चुअली में यहाँ पे दो ऑप्शन है, अगर आप ध्यान से देखो तो, एक है डाउनलोड ओनली, दूसरा है डाउनलोड एंड इंस्टॉल। डाउनलोड ओनली का मतलब है मैं सिर्फ डाउनलोड करना चाहता हूँ, इंस्टॉल में बाद में कर लूँगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इंस्टॉल मैं जो है इवनिंग में कर लूँगा जब कोई ट्रैफिक थ्रू द फायर बॉक्स ट्रैवल नहीं कर रही होगी। या अगर मैं डाउनलोड और इंस्टॉल दोनों करना चाहता हूँ तो आपने ये ऑप्शन सेलेक्ट किया, सबसे पहले वो डाउनलोड करेगा और ऑटोमेटिकली इंस्टॉल कर देगा। लेकिन तो इसके ये, लिए रिपोर्ट करना पड़ेगा। हाँ आपको आपको देखो यहाँ पे जैसे ही आपके पास लाइसेंस होगा और आपका फाइवल अगर इंटरनेट से कनेक्टेड है तो बस आपको इस पे क्लिक करना है। देख रहे हो आप, अच्छा। ये मैनुअल ऑप्शन है उस्मान। आप यहाँ पे आए, आपने यहाँ पे क्लिक कर दिया, ओके या सर, आपको लगता है मैंने आपने टाइम स्केड्यूल लगा दिया, तो उस टाइम पे वो ऑटोमेटिकली एंटीवायरस से रिलेटेड सिग्नेचर्स को चेक करने की कोशिश करेगा सर्वर से। उस्मान, सर मैंने उस पे किया रियल में। कोई क्वेश्चन है आपका, आप पूछो। वो जो वो सब ग्रेडेशन का था ना। ओएस ओएस अलग है, हाँ। ये अभी जो आप बात कर रहे हो
ये जो आप बात कर रहे हो ये, अब डायनेमिक अपडेट्स की बात कर रहे हो। जो ओएस अपग्रेड का ऑप्शन होता है उसे कहते हैं सॉफ्टवेयर अपडेट। उस्मान, लेकिन वो भी इधर से होता है ना? हाँ, अभी मैं आपको ऑप्शन दिखाता हूँ, बट पहले आप ये क्लियर करो। डायनेमिक अपडेट क्लियर हुआ? यस सर। डायनेमिक अपडेट किस लिए है अंकित? सिग्नेचर अपडेट के लिए। क्लियर है मेरी बात? यस यस सर। ओके, अब आता है आपके पास क्या? सॉफ्टवेयर अपडेट। सॉफ्टवेयर अपडेट का मतलब होता है ओएस वर्जन। मान लो आप जिस पोलो टू फावर डिवाइस पे अभी काम कर रहे हो, वो आपका फॉर एग्जांपल 8.0.0 चल रहा है, वहां पे ओएस वर्जन पैन ओएस। अब पैन ओएस वर्जन आप यहां से वेरीफाई करो, पैन ओएस वर्जन। तो अभी जिसमें आप प्रैक्टिस कर रहे हो, जिस फावर डिवाइस पे, जिस ओएस वर्जन पे, वो आपका 9.x। मैं आपको दिखाता हूँ, ये 10 पे हम लोग वर्क कर रहे हैं। सॉफ्टवेयर वर्जन 10.1.0, सॉफ्टवेयर वर्जन नहीं। मान लो आप जिस पावर पे आप काम कर रहे हो उस पे चल रहा है 8.0.0 फॉर एग्जाम्पल, 8.0.0, और आपको इसको अपग्रेड करना है विथ 10.0.0। देन अगर आपको अपग्रेड करना है विथ 10.0.0, तो आप डायरेक्टली अपग्रेड नहीं कर सकते। अंकित, उस्मान, यस यस सर। पहले तो मेरा पॉइंट ये कि पहले तो आपका फायरफॉल पोलो वोल्टो से रजिस्टर होना चाहिए, और अगर आपका पोलो वोल्टो फायरवॉल इंटरनेट से कनेक्टेड है, देन आप यहाँ पे क्लिक करते हो चेक नाउ। यस तो जितने भी वर्जन्स अभी अवेलेबल है 8.0 के बाद से, जितने भी वर्जन्स अवेलेबल है उनकी लिस्ट यहाँ पे मिल जाएगी आपको। यस सारी लिस्ट आपको यहाँ पे मिल जाएगी। यस अब उसमें से डाउनलोड कौन सा करना है? तो देखो, अपग्रेड करने के लिए अपग्रेड पाथ को फॉलो करना होता है। अपग्रेड पाथ, जैसे 8.0 को आप डायरेक्टली 10.0 नहीं कर सकते। जैसे आपने चेक नाउ पे क्लिक किया तो आपको सारे वर्जन दिख रहे हैं, 8.0.4, 8.0.9, 9.0.4 आपको दिख रहा है, सारे वर्जन दिख रहे हैं। तो आप डायरेक्टली 10.0 पे नहीं कर सकते, आपको अपग्रेड पाथ फॉलो करना होता है। उसके लिए आपको आपको थोड़ी गूगल पे हेल्प लेनी पड़ेगी। थोड़ा सा आप टाइप करोगे पोलो टू फावल पे हाउ टू अप हाउ टू अपडेट, तो आपको एक सीक्वेंस मिल जाएगा कि क्या सीक्वेंस आपको फॉलो करना है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, 8.0 को पहले आपको अपग्रेड करना होगा 8.0.9 के साथ। क्लियर है मेरी बात? यानी 8.0 का जो लास्ट वर्जन है 8.0.9, पहले आपको उसमें अपग्रेड करना होगा। डिवाइस को रीस्टार्ट करोगे आप, फिर 8.0.9 को आप करोगे 9.0.0 के अंदर अपग्रेड करना होगा। देन 9.0.9, और फिर आप इसको अपग्रेड कर दो विथ 10.0.0। यानी अगर आपको 8 से सीधे 10 पे जाना है तो अपने डिवाइस को आपको 3 से 4 पर आपको अपग्रेड करना होगा। क्लियर है? यस सर। अच्छा, पॉइंट यहाँ पे ये है कि अपग्रेड करने से पहले आपको डेटा शीट चेक करनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है कुछ ऐसी कॉन्फ़िगरेशन होंगी जो नए ओएस वर्जन में काम नहीं कर रही। अंकित, यस सर। ऐसा कुछ कॉन्फ़िगरेशन हो सकता है उस्मान जो नए ओएस वर्जन में कंपैटिबल ना हो। तो आपको इसीलिए कहते हैं, जब भी आप क्लाइंट साइड जो होता है, क्लाइंट साइड पे जब भी आप कस्टमर साइड पे आप जब आप अपग्रेड कर रहे हो, तो एक डाउन टाइम अच्छा सा लेना चाहिए। 2-3 घंटे 4 घंटे का डाउन टाइम आपको लेना पड़ेगा, 6 घंटे का कम से कम, जिससे आप ये क्लियर कर पाओ कि कौन सी कॉन्फ़िगरेशन चलेगी। और आपको कस्टमर को ये भी बताना होता है कि कौन कौन सी चीज़ें चलेंगी, कौन कौन सी चीज़ें नहीं चलेंगी अगर आप अपग्रेड करते हो। तो वो आपको हेल्प करेगा डेटा शीट। क्लियर है? यस सर। फॉलो वॉल टू अपग्रेड डेटा शीट आप डाउनलोड करोगे तो आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी, बट आपको वो पाथ फॉलो करना पड़ेगा, और आपको चेक करना पड़ेगा कि अपग्रेड करने के बाद क्या क्या चीज़ें नहीं चलेंगी। क्योंकि मान लो आपने अपग्रेड कर दिया बिना चेक किए हुए, और फिर आप देख रहे हो बहुत सारी कॉन्फ़िगरेशन वर्क नहीं कर रहे, तो आप बाद में उसको रिवर्ट भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, सारे आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है। आप उसको रिवर्ट कर लो, आप फिर से ओल्ड वाले पे चले जाओ, आप उसको इंस्टॉल कर लो, नो प्रॉब्लम। क्लियर है मेरी बात? यानी अपग्रेड और डाउनग्रेड वो आप कर सकते हो, बट अपग्रेड करने से पहले आपको ये क्लियर होना चाहिए कि अगर मैं अपग्रेड करता हूं तो ऐसी कौन सी कॉन्फ़िगरेशन है जो वर्क नहीं कर सकती नए ओएस वर्जन के साथ। क्योंकि नए ओएस वर्जन में क्या होता है, नया फीचर, राइट? यस सर। देखो, फीचर ज़्यादा चेंज चेंज नहीं होते। अगर आप अभी जो है, वो जो
ज्यादा चेंजेस आप एग्जिस्टिंग कॉन्फ़िगरेशन होता है वही वर्क नहीं करेगा ना। हाँ, कुछ कुछ कॉन्फ़िगरेशन उस्मान ये हो सकता है। अच्छा ये भी है, अगर आप अभी राइट नाउ अभी हम पॉलो अल्टो 10 पे काम कर रहे हैं, आप पॉलो अल्टो 8.0 ले लो आप। ये जो टैब आपको दिख रहा है सारे टैब आपको एज इट इज मिलेंगे, एज इट इज। सिर्फ आपको जब आप मान लो आप 8.0 पे काम, अब 8.0 आप हम 6 साल पहले यूज करते थे, 7 साल पहले यूज करते थे, आप अभी उसे यूज करो प्रैक्टिस के लिए तो आपको सारे टैब वही मिलेंगे, बट कुछ ऑप्शन नए फीचर्स अगर आप कंपेयर करेंगे तो आप देखेंगे सिर्फ 10% 15% जो टैब के ऑप्शन है वो चेंजेस है, और किसी किसी टैब में नई नई इंफॉर्मेशन ऐड हुई है बस। क्लियर? तो इसलिए कहता है अगर आपको एक वर्जन पे काम करना आता है तो बाकी आगे के वर्जन पे आपको वो हेल्प करता है। ओके, अब आते हैं टॉपिक पे। तो ये मैंने कहा सॉफ्टवेयर अपडेट और ये है आपका डायनामिक अपडेट्स। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। Yes, sir. ओके, अब आते हैं डिवाइस ऑपरेशन। डिवाइस ऑपरेशन का मतलब अगर आपको डिवाइस को रीस्टार्ट करना है, शट डाउन करना है, तो आप ग्राफिकली भी कर सकते हो और CLI कमांड से कर सकते हो। ग्राफिकली के लिए आपके पास, ग्राफिकली आप चले जाओ यहाँ पे डिवाइस टैब पे आपने क्लिक किया, आप चले गए सेटअप, यहाँ पे क्लिक किया आपने, ऑपरेशन पे आप चले जाओ और आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो रीस्टार्ट और शट डाउन का। अगर आपको CLI के थ्रू रीस्टार्ट या शट डाउन करना है तो आप यहाँ पे टाइप करो रिक्वेस्ट शट डाउन सिस्टम। मैं इंटर प्रेस नहीं कर रहा हूँ, बस मैं आपको बता रहा हूँ, और रिक्वेस्ट रीस्टार्ट सिस्टम। आप लोग जब लैब सेटअप करोगे और पॉलो अल्टो 5 को स्टार्ट करोगे तो मिनिमम ये ध्यान रखना है, पॉलो अल्टो जब आप लैब में स्टार्ट कर रहे हो वो मिनिमम 20 to 30 मिनट लेगा स्टार्ट होने में उस्मान। यस सर। तो पॉलो अल्टो स्टार्ट करते ही काम नहीं करेगा, ध्यान रखना है। जब भी आप लोग लैब कर रहे हो स्टार्ट पे उसको छोड़ दो आधे घंटे के लिए, उसके बाद आप फिर उस पर कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट करो। अंकित Yes, sir. ना, आते हैं यहाँ पे डिवाइस ऑपरेशन, बैकअप और रीस्टोर, ये हम लोग कल देखते हैं। ओके, तब तक अंकित आप इस बैच की रिकॉर्डिंग्स को देख लीजिए, ठीक है? ठीक है सर। तो थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट नहीं होगा। बस मैं बता रहा हूँ संडे वाली रिकॉर्डिंग अगर आप नहीं देखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप सैटरडे वाली जो लास्ट सेशन की हुई है मैं आपको बता देता हूँ, आप डे 3 और डे 2 देख लीजिए अंकित, ठीक है? सिर्फ ठीक है दो सर। तो आप इस बैच से मैच कर लेंगे। ओके। कल कंटिन्यू करते हैं इस टॉपिक को उस्मान। ओके सर। ओके, बाय एवरीवन, टेक केयर। बाय सर।